आज मेरा सवाल है आप सभी बहनों से कि क्या आपको कभी लगता है कि आप घर के सारे काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक फैमिली के लिए परेशान रहती हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, घर के सारे काम हम खुद ही करते हैं, मैनेज करते हैं। कभी रिश्तेदार आना होता है, कभी घर के लिए, कभी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टिफ़िन के लिए हम जद्दोजहद सुबह सुबह उठ के करते रहते हैं। लेकिन कभी क्या ऐसा महसूस हुआ है कि जब हम शाम को, जिस दिन हमारी तबीयत सही नहीं होती, जिस दिन हमें किसी की ज़रूरत होती है, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, या किसी के सहारे के लिए हमें किसी कंधे की ज़रूरत होती है, तब आपका सहारा कोई भी बनने नहीं आता है। आप खुद ही अकेले सोचती रहती हैं, रोती रहती हैं और तकिए पे अपने आंसू बहाती रहती हैं। तो क्या मेरी बहनों आप लोग भी ऐसा महसूस करती हैं? अगर ऐसा महसूस करती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम बहनें ऐसी ही होती हैं। हमें घर के सारे काम करने होते हैं, करते रहते हैं, फिर भी हमें कोई समझने वाला नहीं होता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, जिनके लिए हम इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक परेशान होते रहते हैं, फिर भी उन्हें ये महसूस तक नहीं होता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, वहीं पे उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में हमें ये निर्णय ले लेना है कि आज के बाद हम भी खुद के लिए जिएंगे, खुद की वैल्यू हम खुद करेंगे। अगर हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू भी कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुद की वो वैल्यू करते ही नहीं हैं। हम चाहे जितना भी काम करें, जितना भी कुछ भी परिवार के लिए कर ले, लेकिन उनको यही लगता है कि ये तो इनका फ़र्ज़ बनता है, ये तो ये कर रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। घर में सब लोग यही करते रहते हैं, सारी औरतों को यही करना होता है, तो अगर इन्होंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर नहीं सिस्टर, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं, हमेशा अच्छा सोचती रहती हैं, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, पति के बारे में और फैमिली मेम्बर्स के बारे में। बदले में हम औरतें क्या चाहती, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार, कि कोई हमें भी समझने वाला हो, हमारे कि हमें भी अगर कभी किसी की ज़रूरत पड़े, कभी किसी सहारे की ज़रूरत पड़े, तो हमें भी कोई थोड़ा सा प्यार से हमारे साथ बैठकर हंस बोल ले। हमारे हमारे भी मन की इच्छाएं होती हैं, कभी कभी हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी मन की इच्छाओं को समझे, उसे पूरा करने की कोशिश करे। पर नहीं दोस्तों, हमारी ही लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और हम केवल यही सोच के सहते रहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले समय में इनका व्यवहार अच्छा हो जाए, या आने वाले समय में ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले। पर ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि हम अपनी लाइफ में खुद तो परेशान हो ही रहे होते हैं, कुछ हम खुद तो सहन कर ही रहे होते हैं और साथ में सह रहा होता है हमारा बच्चा। जी हाँ, हमारे साथ में, हम अकेले नहीं हैं, हमारे बच्चों का भविष्य भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम अपने बच्चों की लाइफ को भी वैसे ही नरक में धकेल दें जैसे कि हम जीते आ रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अगर फैमिली मेम्बर से बहस करेंगे, बोलेंगे, उनसे लड़ेंगे, तो हो सकता है हमारी लाइफ आगे चल के और बुरी हो जाए। वो भी बराबर से लड़ेगा और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा, फालतू का क्लेश होगा और हमारी लाइफ में समस्या आएंगी। पर दोस्तों, जो सामने वाला है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही सामने वाला भी सोचे। सामने वाले को आपकी चुप्पी, उसे लगती है कि आपका चुप रहना उसकी जीत है, और वो फिर अगले दिन और गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, और ज़्यादा इरिटेट होगा, और ज़्यादा अपने आप को उत्तेजित करेगा, और कभी कभी तो मार पीट तक का भी माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, आप खुद के लिए तो नहीं सोच रही हैं, खुद उनकी बातों को सहन कर रही हैं, पर आप ये नहीं सोच रही हैं कि इन बातों का असर आपके बच्चों पे भी पड़ रहा है, बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब आपको सहन नहीं करना है। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सीता माता को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, जबकि वो सबको पता है वो कितनी सही थी, फिर भी उन्होंने
कितनी परीक्षाएं दी, कितना कुछ परेशान हुई, कितना कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। अकेले वो जंगल में रहीं, अपने बच्चों को अकेले ही पाली, फिर भी जब लास्ट हुआ तब भी लोगों ने उनके ऊपर ताने मारना नहीं छोड़ा और उनको आखिर में जा कर के धरती में ही समाना पड़ा दोस्तों। तो आप छोटी सी ही इस बात से लगा सकते हैं अनुमान की दुनिया कितनी बुरी है। अगर आप चुप रहेंगी तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, लोग आपको और ही दबाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप आवाज़ उठाइए, जो लोग आपसे गलत व्यवहार कर रहे हैं या आपको हमेशा जलील करते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाइए दोस्तों और उनसे बोल दीजिए नहीं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना है, बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। और आप उनको वहीं पे ही इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उनको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और अपने आप को कोशिश करिए कि आप उनसे अपने आप को अलग ही रखिए और खुद को व्यस्त करिए, अपने बच्चों के लिए जीना शुरू करिए दोस्तों। क्योंकि जो लोग आपकी कदर अभी तक नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि वो बाद में आपकी कदर करेंगे? नहीं, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि वो आपकी कभी भी कदर नहीं करेंगे। उनको लगता है कि आप तो उनके साथ चाहे जैसे भी रहेंगी पर रहेंगी ही, और इसीलिए वो आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप उन ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए, खुद के लिए टाइम दीजिए, अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए और आप कोई छोटा मोटा सा जॉब कर लीजिए। अगर आप घर में ही रहती हैं, अगर घर में ही आपको काफ़ी काम पड़ रहा है दोस्तों, तो फिर आप घर पर ही रहिए। वरना अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप कहीं बाहर निकलिए, खुद को व्यस्त रखिए और ऐसी बातों को बार बार सोच करके ना आप खुद परेशान होइए, ना अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद कीजिए दोस्तों। क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों, फिर आप उनको कितना भी सर मार लेंगी, कितना भी अपना पत्थर पे सर मारने की तरह प्रयास कर लेंगी दोस्तों, लेकिन वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपका साइड हो जाना ही सही है दोस्तों। आप खुद को मोटिवेशन दीजिए, खुद को मोटिवेट करिए और अपने आप को तैयार करिए कि नहीं, अगर लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे वहाँ बार बार अपनी इंसल्ट करवाने, अपनी बेइज्जती करवाने बार बार इनके सामने नहीं जाना है। तो दोस्तों आप खुद को व्यस्त रखिए, घर के कामों में व्यस्त रखिए। अगर आपको बागवानी का शौक़ है तो आप थोड़ा बहुत प्लांट्स वगैरह लगाइए, खुद को उसमें बिजी रखिए और अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, उनके साथ रहने से, उनके साथ जुड़ने से, उनके साथ को महसूस करने से अच्छा है कि आप अकेले ही खुद रहिए, अकेले ही अपने आप को तैयार कीजिए कि आप हर एक मुसीबत में को खुद ही निपट सकती हैं और अपने बच्चों के साथ लाइफ को जीना शुरू कीजिए दोस्तों। जब आप मेरी बातों पे अमल कीजिएगा और थोड़ी सेकंड के लिए खुद के लिए टाइम निकाल के खुद के लिए जीना जब आप शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको महसूस होगा कि आपको जीवन में अब कोई तकलीफ़ नहीं रह गई है, कोई दुख नहीं रह गया है और आप खुद के लिए जिएंगी, खुद के लिए करेंगी, तो आपको एक अच्छा फन फील होगा, बेहतर सा आपको लाइफ एक बेहतर लगेगी और आपको अपनी सारी टेंशनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे मोटिवेशन दीजिएगा। मेरी वीडियो में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दीदी आपकी बताई हुई बातें कितनी सही लगती हैं और हमारी बताई हुई बातों से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अगर मेरी बातें थोड़ा सा भी आप लोग कहेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।